दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एस वांगचुक की, जो लेह के एक्टिविस्ट हैं। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कश्मीर से, तो उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर लेह पार्ट थे जम्मू एंड कश्मीर के, एक स्टेट थी। लेकिन उस टाइम पे लेह के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं की गई थी, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया था और लेह टोटली नेग्लेक्टेड था। कहा जाता कि लोग वहां पे बड़े अच्छे हैं, शरीफ लोग हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, कुछ मुस्लिम्स भी हैं। लेकिन जब आर्टिकल 317 हटाया गया, आर्टिकल 35A हटाया गया, तो उसके वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया। रोड्स बनाने शुरू हो गए, टनल्स बनाने शुरू हो गए। उससे पहले वहां पे जो कनेक्शन था वो था सिर्फ 6 महीने का। फिर अब इस टाइम पे पूरे तरीके से 12 महीने का कनेक्शन करा दिया गया, रोड्स बना करके। फिर एक और काम किया जा रहा है, वहां पे एक रेलवे लाइन चलाई जा रही है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से लेकर लेह तक, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी दी जाएगी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। और लेह में जाने का जो टाइम होता है वो है सिर्फ मई और जून, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। मई में थोड़ी सी बढ़ जाती है, जून में थोड़ी सी बेटर होती है। और जो आदमी ले जाता है उसको 1-2 दिन एक्लिमेटिक्स होने के लिए होटल में ठहरना पड़ता है, जहां भी ठहरना होता है। लेकिन गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ खर्च रही है वहां पे रेलवे लाइन बनाने की, ताकि वहां पे पूरी प्रोटेक्शन दी जाए, लोगों को सपोर्ट किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। और इसी बीच चाइना ने यहाँ पे अटैक करना शुरू की तैयारी कर ली थी, लेह के ऊपर अपनी फोर्सेस को खड़ा कर दिया था। तो इंडिया ने भी अपनी फोर्सेस को खड़ा किया, वो स्टैंड ऑफ चला वहां पे करीब 4 साल तक। उसके बाद चाइना को विड्रॉ करना पड़ा। जब हमारी फोर्सेस मूव कर रही थी तो लेह के लोगों ने पूरा सपोर्ट किया आर्मी को, क्योंकि वो पहाड़ के लोग हैं, वहां पे हेल्प कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हमारी आर्मी को बहुत मदद मिली, क्योंकि बहुत से लोग वहां देश की प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। इसी बीच में कुछ गद्दार भी खड़े हो गए थे, क्योंकि वहां पे इस टाइम पे 40,000 की आर्मी है। लेह के अंदर इस टाइम पे 2 एयरपोर्ट्स हैं। एक एयरपोर्ट नया बना है जो बॉर्डर के क्लोज है, वहां पे उसको ऑपरेट किया जाएगा हर एक पर्पस के लिए। वहां पे अब 12 महीने के लिए पूरी सप्लाई दी जाती है। हमारी फोर्सेस वहां खड़ी है, तो फोर्सेस खड़ी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, उनकी फैमिलीज भी वहां पे रहती हैं। तो वहां के लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, वहां पे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, लोगों ने वहां पे होटल बनाने शुरू कर दिए, लोगों ने वहां पे टूरिस्ट भी जाने शुरू कर दिए। तो उससे बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि हर एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, अपना कुछ ना कुछ जॉब भी चाहिए और साथ में उसको इनकम भी चाहिए। तो वहां पे अच्छा काम हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे सिचुएशन काफी अच्छी है और रोड्स बना करके वहां के लोग बहुत खुश हैं। लेकिन जो गद्दार है वो तो गद्दार ही है, उन्होंने वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करनी शुरू कर दी। एक एस वांगचुक नाम का आदमी, उसने वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करनी शुरू कर दी लेह के अंदर, और हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया। सितंबर 24, 2025 को वांगचुक और उसके साथ 15 और लोगों को, जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया जब वहां पे वायलेंस स्टार्ट हो गई। और ये आदमी जो एस वांगचुक है, अपने आप को सोशलिस्ट कहता है, ये वहां पे दंगे भड़का रहा था और उसके बाद 170 दिन तक जेल में रहा। उसके बाद इसको गवर्नमेंट ने छोड़ दिया और उसके ऊपर जो आर्टिकल लगे थे उसको हटा दिया, क्योंकि शायद ये मान गया कि मैं वायलेंस नहीं करूंगा। वहां के जो इस टाइम पे एलजी हैं, उनका वायलेंस यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्मी भी है, प्रोटेक्शन भी होगी और बॉर्डर का एरिया यहाँ पे सेंसिटिव जगह है। यहाँ पे कोई ऐसी जगह चीज होगी जिससे देश को नुकसान होगा, वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और अब ये भी कह रहे हैं कि हम बातचीत से सारे सोल्यूशन को करेंगे, कहते हैं इसको स्टेट बना दो। गवर्नमेंट इसको स्टेट बनाने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है और गवर्नमेंट यहाँ पे अपना कंट्रोल चाहती है इस टाइम पे। और जिस तरीके से चाइना यहाँ पे बड़ा एडवांस हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, अपनी फोर्सेस को लेके आ जाता है, तो हमारी फोर्सेस भी यहाँ पे अलर्ट में है। जो गलतियां पहले की थी आज गवर्नमेंट वो दोहराना नहीं चाहती। और अब वहां पे सिचुएशन ऐसी चल रही है कि वहां पे डेवलपमेंट का काम तो चल रहा है, नौकरियां भी मिल रही है। लेकिन मीन टाइम जब वांगचुक थे, इसी बात करेंगे क्या वहां पे क्या होना चाहिए, क्या वहां पे इनको स्टेटहुड मिलनी चाहिए, क्या वहां पे डिस्कशन से सारे सोल्यूशन होने चाहिए, और वांगचुक के क्या कनेक्शन थे आईएसए के साथ, क्या कनेक्शन थे इनके आपके सीआईए के साथ या डीप स्टेट के साथ। उसी पे चर्चा करने के बाद सर बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, हम आज वांगचुक पे चर्चा करेंगे, जिनको 170 दिन के बाद जेल से छोड़ा गया और वो उनको रखा गया था जोधपुर जेल के अंदर, राजस्थान के अंदर। हाँ, अब बाहर आ गए तो फिर कहते हैं कि हम पीसफुल बात करेंगे। अच्छी बात है, पीसफुली बात कीजिएगा। सर कहते हैं ना, एक होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, इस केस में भी वही हुआ है। और इसको बात समझ आ गई
कि मैं जो डिमांड कर रहा हूं विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट, इन द नेशनल इंटरेस्ट, वो रिस्क हो जाएगा बॉर्डर एरियाज के अंदर, ये जो कह रहे थे। तो अपनी गलती मान गया, सॉरी कह दिया इसने, और इसने कहा जी मैं आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा और जो आपके हिसाब से मैं अब चलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, अगर तुझे यही करना है तो निकल, तू जेल से बाहर निकल, बट अगर तूने कुछ ऐसा कुछ हरकत की आगे तो वापस तुझे अंदर कर देंगे जाके, और फिर उसके बाद हम छोड़ेंगे नहीं। वो जोधपुर के जेल में नहीं, जोधपुर के रेगिस्तान के अंदर तेरे को बिठा देंगे वहां पर। तो anyway, I think they are on the एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढ के, वो दोनों पार्टियां खुश हैं इस टाइम, हिंदुस्तान भी गवर्नमेंट भी खुश है, और वांचो जो वहां का लोकल लीडर है वो भी खुश है, और वो अपनी गलती मान रहा है, और वो कहता है कि भाई मैं अपने रास्ता अभी ठीक कर लूंगा, अपनी दिशा ठीक कर लूंगा। तो ठीक है, चलो तुम्हारी दशा तो हमारे हाथ में है, हमने आपको जेल से निकाल दिया, अब बैठिए। आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इट्स अ वेरी सिंपल केस, उदय, एक और बात बता दो यहाँ पे ना, कि जो वांगचुक का एटीट्यूड था वो इस टाइप के था कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था, हमारी फोर्सेस वहां पे खड़ी थी, और ये कहता कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब हमारी आर्मी मूव करती है तो उसको बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे दो, जैसे पहले लेह का एयरपोर्ट था, एक और एयरपोर्ट बना दिया गया, फिर कारगिल में एक एयरपोर्ट बना दिया गया, फिर बॉर्डर के ऊपर एक और एयरपोर्ट बना दिया गया जो चाइना के बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। सेंसिटिव एरिया है, इंडिया भी नहीं चाहता यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो। लेकिन वांगचुक को क्यों पकड़ा गया, इसके पीछे बहुत सी खबरें। एक मैं आपको यहाँ बता दूं बात, कि वांगचुक ने कहा, एक चले गए थे पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, वहां पे कॉन्फ्रेंस है, उस पर डिस्कशन होगी। तो इंडिया ने कहा जाइए, आपके पास पासपोर्ट, आप जा सकते हैं, आपको वहां से इन्विटेशन है, वीजा मिलता था। ये पाकिस्तान चले गए। जब पाकिस्तान गए तो उस टाइम पे जो रॉ के लोग थे उनको कह दिया गया इसमें पूरी बात रखो, उन्होंने इसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी, वहां पे किस किस से मिले। और जो कॉन्फ्रेंस थी वो थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। आप सोचिए कि पाकिस्तान के पास जहाँ पैसे हैं ना कुछ है, ना उसका क्लाइमेट चेंज से कुछ लेना देना, ना उसका मतलब है, वहां पे चले गए वांगचुक। तो शक तो इन पे तभी हो गया कि क्या क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। तो इनकी जो वहां पे प्रेजेंस थी उस पर पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी कि किस किस से मिले, और समझ में आ गया कि इनका क्या एजेंडा है। साथ में एक दूसरा एंगल था डीप स्टेट, क्योंकि इनकी वाइफ वो यूएस की नेशनल थी, मुझे नहीं पता, शायद गीतांजलि नाम है क्या, हाँ इनकी गीतांजलि नाम, जे आंगमो उनका नाम है, शायद नाम चेंज कर दिया होगा। वो थी डीप स्टेट की मेंबर, उस पर पूरा शक था। और ये भी हुआ कि जब वहां पे एजिटेशन थी उस पीरियड के अंदर एक पाकिस्तानी इनसे जाकर मिला, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तानी आते हैं, वहां पे आकर के मिला, तब भी इनके ऊपर बड़ा बात रखी गई। फिर ये भी देखा गया कि क्या इनका एंगल है और क्यों करना चाहते हैं। डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप कहोगे यहाँ पे आर्मी ना, ये तो होगा नहीं, बॉर्डर का एरिया है, हम वहाँ टनल बना रहे हैं, वहां पे बाकी तैयारी कर रहे हैं, वहां पे रेलवे लाइन बनाई जा रही है, एयरपोर्ट बनाई जा रही है, वहां पे रोड्स बनाए जा रहे हैं, अच्छे रोड बन गए, क्या चिंता आपको। चिंता यह है कि आपको याद होगा कि जब इंडिया ने ग्रेटर निकोबार के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, एक आइलैंड के ऊपर इन्होंने अपना बहुत बड़ी बेस बनानी शुरू कर दी ग्रेटर निकोबार पे, 72,000 करोड़ खर्च के। तो उस टाइम पे सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी, न्यूज़पेपर में छपी, इंग्लिश में चिट्ठी लिखी कि आप ये क्यों बेस बना रहे हो, यहाँ पे जो लोकल ट्राइबल है उनको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भाषा इसने भी बोली है। हाँ, क्योंकि वो जो बेस थी वो बनाई जा रही थी ताकि हम चाइना को कंट्रोल कर सके, जैसे आज हुआ है आपका जो ईरान के अंदर, क्योंकि ये बेस बन रही थी क्लोज टू मलक्का स्टेट, जो सिर्फ 4 किलोमीटर चौड़ा है, कि अगर चाइना कभी भी कुछ हिमाकत करेगा तो इसको रोक देंगे, जैसे इस टाइम पे ईरान ने रोक के रखा है। तो अब सोनिया गांधी 8वीं क्लास पढ़ी हुई, ना उसको हिंदी आए ना इंग्लिश आए, कैसे वो चिट्ठी लिख सकती है। चिट्ठी लिख दी, उसने साइन कर दिया, चाइना ने करोड़ रुपए इनके अकाउंट में भेज दिए होंगे कि आपने हमारे लिए काम कर दिया। अब दूसरा रीजन आता है कि आपको मैं कुछ केस बताऊं, एक कैसे सीआई के लोग काम करते हैं। सिक्किम के किंग थे जिनको चोग्याल कहा जाता है, उनकी वाइफ थी मिसेस कुक, 2 उनके बच्चे भी थे। जब इंदिरा गांधी को खबर दी गई कि मिसेस कुक सीआई के एजेंट है, रॉ के द्वारा दी गई थी, तो मिसेस गांधी ने कहा क्या प्लान है, तो रॉ के चीफ ने कहा जी पूरा प्लान तैयार है। तो उस टाइम पे सिक्किम को इंडिया से मर्ज कर दिया गया। मिसेस कुक वहां से भाग करके चली गई यूएस के अंदर अपने 2 बच्चों को लेकर के। उसका एक बच्चा था चोग्याल का, जिसकी बाद में मिस्टीरियसली डेथ हो गई, और सिक्किम इंडिया के साथ मर्ज हो गया, क्योंकि इंदिरा गांधी भी एंटी नेशनल को बर्दाश्त नहीं करती। एक दूसरा केस देख लीजिएगा आप, जो वांगचुक की वाइफ है गीतांजलि, वो भी यूएस की नेशनल है, और ये कहा जाता है वो भी डीप स्टेट के क्लोज है।
तो यहाँ पे भी कुछ खिचड़ी तो पकी रही थी, तभी तो उनके खिलाफ एक्शन कर रही थी। वांगचुक को था कि अगर मुझे अरेस्ट करेंगे तो किस अकाउंट पे अरेस्ट करेंगे, और मुझे यूएस की डीप स्टेट बचा लेगी। आपको याद होगा जब एक बार केजरीवाल को पकड़ा गया था तो यूएस ने एक वहां पे रिपोर्ट दी थी कि इसको आपने क्यों पकड़ा। इंडिया ने कहा हमने पकड़ा जो पकड़ा है, आप जाइए अपना काम कीजिएगा। फिर एक और केस आपको बता दूं मैं, एक गोगोई है जो असम के लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनके फादर सीएम भी रहे, उनकी वाइफ ब्रिटिश नेशनल है, अभी भी उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, और देखा बात रेगुलरली पाकिस्तान जाया करती थी और उनके अकाउंट में वहां से पैसे भी आया करते थे। और ये सारा काम हुआ मोदी के आने से पहले, यानी कि 2013 तक पैसे आने बंद हो गए, उन्होंने पाकिस्तान जाना बंद कर दिया। तो इस टाइम पे असम के सीएम ने उसी पे क्वेश्चन उठाया कि क्या करने जाती थी पाकिस्तान के अंदर, क्या काम था। नेचुरल बात है कि वो भी आईएसए के लिए काम कर रही थी, क्योंकि सीआईए और आईएसए दोनों इंडिया के खिलाफ काम करती है, और जिस आदमी इनको पैसे देता था वो आईएसए का एजेंट था। हम वेरीफाई तो कर ही लेते हैं, हमारे पास तो हमारी एजेंसी पड़ी है, रॉ पड़ी है। तो गोगोई साहब तो इस टाइम पे बचे हुए हैं क्योंकि पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन को प्रिविलेजेस भी है। फिर एक और यहाँ पे लेडी की बात करूंगा, वो है सोनिया गांधी। इनकी राजीव गांधी से शादी हुई थी, फिर हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। शादी हुई थी 1968 में, और इसने कहा पहला काम जो कहा, उन्होंने कहा जब इनकी शादी का दिन था, जो सुहाग रात में था, कि उन्होंने कहा आपको क्या गिफ्ट चाहिए, कहते मुझे इसरो के सेंटर में जाना है। तो राजीव गांधी ने परमिशन दिलवा दी इंदिरा गांधी से कि इसरो के सेंटर में विजिट कीजिए, और इसरो के सेंटर में विजिट की, और सारा भाई से मीटिंग भी थी उनकी, फोटो भी है उनकी उस टाइम की, मैंने सोशल मीडिया में देखी अभी। क्या करने गई थी भाई आप, आपको क्या लेना हमारे इसरो के प्रोग्राम से, आप पढ़ी लिखी तो है नहीं, आप तो डांस करती थी रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन इससे सारी बातें क्लियर हो जाती है क्या एजेंडा था। सीआईए की प्लांट कहते हैं उसको, अगर हम अपने टेक्निकल टर्म में बात करें। और इमीडिएटली उसके बाद कुछ कितने साइंटिस्ट कुछ मर गए जाके, उसके बाद जो हमारे विक्रम साराभाई थे, हाँ विक्रम साराभाई की डेथ हो गई थी शायद 2 साल के बाद। लेकिन उससे पहले यूएस हमेशा हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करता था। तो अब किस्सा सामने आता है कि वांगचुक के साथ क्या होगा, क्योंकि अब वांगचुक साहब तो जेल से बाहर आ गए, लेकिन उनको समझा दिया गया कि ना तो आपकी मदद कर पाएगा ऐसे ही, ना आपकी मदद कर पाएगी यूएस की डीप स्टेट। आपको इंडिया में रहना है तो इंडिया की तरह रहिए, हिंदुस्तान की तरह रहिए, एक हिंदुस्तानी की तरह रहिए। तो ये भी कह दिया है वहां के एलजी ने कि आप यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं, अगर आपके प्रोटेस्ट वायलेंट होंगे तो आपको दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। इनको एनएसए के अंदर बंद किया गया था, जिसके अंदर आपको 1 साल तक बंद किया जा सकता है बगैर इंक्वायरी के, बगैर किसी चीज के। लेकिन 170 दिन के बाद छोड़ दिया गया, जैसे आपने ठीक कहा कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि नेचुरल बात है इनकी वाइफ बड़ी कोशिश कर रही थी, बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रही थी, बड़े धक्के भी खा रही थी। और आपको पता है तो जेल ही होती है। वो तो केजरीवाल थे जिनको यहाँ पे फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दिया जाता था, मालिश भी की जाती थी, क्योंकि दिल्ली के सीएम थे, जेल उनके कंट्रोल में थी, मनीष सिसोदिया को वहां पे मालिश करवाई जाती थी। तो इनकी मालिश तो वहां पे हुई नहीं, क्योंकि जोधपुर जेल के अंदर ऐसा अरेंजमेंट भी नहीं है, और फिर वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है। अल्टीमेटली बाहर आ गए और इनका कि हम सारी चीजें बातचीत से करेंगे और हम आगे से वायलेंस में इंटरेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे पीस होगी, सारा कुछ तरीके से होगा। और आप देखिए ना कि जब यहाँ पे ले पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, तो यहाँ के लोगों के पास कोई नौकरी नहीं थी, जाने का रास्ता नहीं था, इनकम के सोर्सेस नहीं थे। आज वहां पे एयरपोर्ट बन गया, वहां पे टूरिस्ट आ रहे हैं, वहां के लोगों ने हॉस्टल बना रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो मेरा कुलीग भी रहा है, उसका वहां पे होटल है इस टाइम पे ले के अंदर, और बार बार कहता है कि मैं जगह जगह से अपना सामान मंगाता हूँ। कभी दिल्ली भी आता है, दिल्ली से सामान लेके जाता है होटल बनाने का। और वहां पे रेलवे लाइन स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने कहा 1 लाख करोड़ की एक रेलवे लाइन बन रही है बिलासपुर हिमाचल से लेकर के लेह तक, ताकि आर्मी की मूवमेंट हो सके, क्योंकि वहां पे एक सेंसिटिव एरिया है और वहां पे आर्मी की मूवमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर कोई लड़ाई हो जाए तो हमारी फोर्सेस आराम से मूव कर सकती हैं। शायद सोनम वांगचुक को बात समझ में आ गई, मुझे लगता है कि अब ये अपने तरीके से काम करेंगे, और क्या अब ना तो डीप स्टेट के पास जाएंगे, ना जाएंगे आईएसए के पास, और आराम से रहिए। बड़ी अच्छी बात है, देश की सेवा कीजिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और इनकम है तो कमाइएगा, मजे करिएगा, ऐश करिएगा। तो इसी पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। कुछ आपने कहना है तो करिए, फिर उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सर जितने भी देखो, ये जब भी ये एक्टिविस्ट को पकड़ा जाता है, मतलब उनको प्रोवोक किया जाता है,
उनके पास एक ही हथियार है, एनवायरमेंट। उनका यही था कि भैया बॉर्डर में आप करेंगे, इतनी आर्मी रखेंगे तो हमारा एनवायरमेंट बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी एनवायरमेंट को ध्यान में रखते ही हम लोग के एयरपोर्ट बनेंगे, हमारे वो चीजें चेंजेस होगी। उसी तरह से अंडमान निकोबार में भी। लेकिन चाहे सोनिया हो, ये हो, या वो दो लेडीज हैं जो एनवायरमेंट का करते करते वो प्रोजेक्ट रुकवा देती हैं, हमारे डैम रुकवा दिए उन्होंने आके। तो इन लोगों का हाँ। एक ही है, लेकिन अभी वो गेम वो बड़ी वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो इस बेचारे को वहां चुप को समझ आ गई कि भैया कुछ होने नहीं वाला, मैं ये एनवायरमेंट वाला लूं, ये लूं, वो लूं, वो कोई प्रोजेक्ट रुकवाऊं। तो भैया अच्छा है कि हिंदुस्तान का ही गाना गाऊं मैं, उसी में मेरा भला है, उसी में ही लद्दाख का भला है। बिल्कुल ठीक है। फिर आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने व्यूज दीजिएगा। क्या हम सीएए के परमिशन को, क्या हम सीएए को बर्दाश्त कर सकते हैं अपने बॉर्डर एरिया के अंदर? क्या हम आईएससी के लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं बॉर्डर एरिया के अंदर? क्या जो लोग फॉरेन से लड़कियां लेके आते हैं, शादी करके आते हैं, क्या उनको वेरीफाई नहीं करना चाहिए? या उन अपनी मर्जी से ऐसा काम करते हैं कि हम अगर एक फॉरेन की लड़की लाएंगे तो सोनिया गांधी खुश हो जाएगी, जैसे आपके गोगोई साहब ने किया? नहीं, सबसे अच्छा तो हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी ऐसे बच्चे जो आपने फॉरेन के लेके आए जाके, अगर सपोज हस्बैंड बाहर का है, हाँ, और वाइफ भी बाहर, उसके जो बच्चे होंगे उनको हम लोग इंडियन सिटीजनशिप नहीं देने वाले। उसमें इनका पसीना छूट गया सबका सब। यस सर, ओके। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।